यूट्यूब सब्सक्राइबर है एक मीणा जी। उन्होंने मेरे से आरएस मुख्य परीक्षा के लिए कुछ परिभाषाएं लिख करके मुझे व्हाट्सएप की और उन्होंने कहा सर मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैंने परिभाषा कैसे लिख रही है। तो उन्होंने जो परिभाषा लिखी है वो मैंने आपसे स्क्रीनशॉट साझा किया है और मेरा ऐसा मानना है कि वो जो परिभाषा है उन्होंने बहुत ही अच्छी लिखी है, लेकिन कुछ कमियां हैं। और मेरी दृष्टि से अगर मुझसे कहा जाता है ये परिभाषाएं लिखो तो कैसे लिखोगे, तो उन्होंने जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा लिखी है पहली, तो धर्मनिरपेक्षता में उन्होंने क्या भारत में जोड़ दिया, जबकि परीक्षक बहुत बार सवाल पूछता ही नहीं, शब्द ही नहीं देता भारत में धर्मनिरपेक्षता। सिंपल धर्मनिरपेक्षता है ना, तो उसकी परिभाषा आप गूगल पे ढूंढोगे या किसी अच्छी पुस्तक में ढूंढोगे तो उसकी परिभाषा होगी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगी। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां सर्वधर्म संभाव है ना। इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दो। अगर भारत में धर्मनिरपेक्षता कहे तो आप जरूर कहो कि प्रस्तावना में वर्णित है, इस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है ये वो धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में बहुत बार पूछी नहीं जाती। सिंपल धर्मनिरपेक्षता जो राजनीति शास्त्र की जो अवधारणा है वो धर्मनिरपेक्षता, या दर्शन शास्त्र की जो अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता, उस रूप के अंदर पूछी जाती है। तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा निष्कर्ष रूप से जो मैंने बताई वो आपको है, आप लिख लीजिए। दूसरी परिभाषा उन्होंने सामाजिक मूल्य पे लिखी, तो सामाजिक मूल्य पे उन्होंने अच्छी परिभाषा लिखी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है आप इसमें सारी की सारी जो तत्व हैं परिभाषा के वो आ जाने चाहिए। तो मेरी परिभाषा सुनिए, सामाजिक मूल्य वह मानक है जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, गुण आदि को अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित कह सकते हैं। और सामाजिक मूल्य वह आदर्श है जो सामाजिक जीवन में आचरण में अभिव्यक्त होते हैं। तो ये परिभाषा सामाजिक मूल्य की ऐसी परिभाषा है जिसमें सामाजिक मूल्य की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं मैंने इसमें डाल दी है। अब है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ पे परिभाषा उन्होंने जो लिखी वो भी अच्छी लिखी है, लेकिन मेरी दृष्टि से जो परिष्कृत परिभाषा है वो ये है कि हिंदू धर्म में पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ यानी कि पुरुष प्लस अर्थ, विवेकशील मनुष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुष के विशिष्ट प्रयोजन यानी कि पुरुषार्थ माने गए हैं। अब है विवाह। दोस्तों एक तो पूछे विवाह संस्कार तो अलग है क्योंकि वो भारतीय हिंदू दर्शन के अंदर है, और सिंपल अगर विवाह पूछ ले तो वो अलग उदाहरण है। मैं बात कर रहा हूं विवाह संस्कार की। सद्ग्रस्त परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के लिए शारीरिक मानसिक परिपक्वता पर की जाने वाली 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार और परंपरा V+वाह यानी विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन ही विवाह संस्कार है। या विवाह दो लोगों के बीच में एक सामाजिक व धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है। अगर साधारण विवाह की परिभाषा पूछे तो यह है, ठीक है। अब है संस्कृतिकरण की परिभाषा। तो दोस्तों संस्कृतिकरण की परिभाषा में क्या है, हम ये कह देते हैं कि एम श्रीनिवासन की अवधारणा है जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लोगों से तादात्म्य स्थापित करती है। तो ये संकीर्ण परिभाषा है, जबकि संस्कृतिकरण की एम श्रीनिवासन ने 6-7 विशेषताएं बताई है कि भाई संस्कृतिकरण ये है। तो आपकी परिभाषा में वो सारे के सारे तत्व आ जाने चाहिए, जैसे कि संस्कृतिकरण एम श्रीनिवासन द्वारा प्रतिपादित वह सामाजिक अवधारणा जिसमें जाति व्यवस्था में निचले पायदान पर स्थित जातियां ऊंचा उठने का प्रयास करती है और ऐसा करने के लिए वे उच्च व प्रभावी जातियों के रीति रिवाजों या प्रचलनों को अपनाती है। और संक्षेप में अगर कहना चाहो तो वह प्रक्रिया जिसमें निम्न जाति के लोग उच्च जाति का अनुसरण करके अपने सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, जिसमें अनुकूलता, सार्वभौमिकता व तटस्थता का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से संस्कृतिकरण की परिभाषा आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जिसमें मेन किस बात पे जोर देना है कि श्रीनिवास की अवधारणा है, दूसरा समाजशास्त्रीय अवधारणा है और नीची जाति उच्च जाति के जो है ना, उसमें फिर और ज्यादा शब्द लिख सकते हो कि नीची जाति उच्च जाति के विचार, मूल्य, खान पान, है ना, अनुकूलनशीलता, सार्वभौमिकता, तो मतलब जो भी तत्व आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो। तो इस तरीके से जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। मैंने और उनके उत्तर को परिष्कृत करने की कोशिश की है। आप कोशिश करो कि जब परिभाषा लिखो ना तो परिभाषा के अंतर्गत उस परिभाषा के सारे घटक, सारे तत्व आ जाने चाहिए। आप क्या करते हो, किसी एक व्यक्ति की परिभाषा दे देते हो। पूछा जाए कि प्रशासन क्या है तो आप कह देते हो लोक प्रशासन में कार्य करना या करवाना
के ही प्रशासन माना गया है। या आप कह देते हो कि लोक प्रशासन क्या है, कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जो लोक नीति का क्रियान्वयन करता है। अरे भाई, ये तो एक व्यक्ति ने परिभाषा दी है। आपकी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे समग्र तत्व परिभाषा के अंदर आ जाने चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको कहे कैसा है समन्वय क्या है, तो आप कह देते हो समन्वय लोक प्रशासन का वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कार्यों के अंदर दोहराव नहीं होता। तो ये कोई परिभाषा हुई क्या भाई? आप समन्वय के अंदर बताओ कि समन्वय लोक प्रशासन का वह सार्वभौमिक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कार्यों का दोहराव रोकने के अंतर्गत, क्रमबद्धता लाने के अंतर्गत और परस्पर अंतर संबंध स्थापित करने के लिए प्रत्येक भाग पर जोर दिया जाता है। इस तरीके की परिभाषा है आपको लिखनी चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया देकर के मुझे ज़रूर बताएं। मैं जो उत्तर देता हूं दोस्तों, मेरी दृष्टि से देता हूं और आप निश्चित रूप से इसमें और अच्छी बातें जोड़ सकते हो। मैं तो एक कोशिश करता हूं एक नींव भरने की, मकान रूपी नींव भरने की, और उसमें जो और ढांचा विकसित करना है और ढांचे को अच्छा बनाना, मजबूत बनाना, सुंदर बनाना, चित्रकारी करनी है, तो वो रंग तो आपको ही भरना है। मैं तो एक अस्थि मज्जा रॉ मेटेरियल आपको प्रदान कर सकता हूं और मैं जो लिखता हूं निश्चित रूप से उसमें भी छोटी मोटी कमियां हो सकती है। और आप चूंकि पढ़ाई के ज़्यादा टच के अंदर है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर जो मैं लिख रहा हूं उसको आप और अधिक अच्छा लिखोगे और परिष्कृत करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।